ये बात है 1987 की। कॉन्गो के जंगल में एक रेंजर अपनी नाव के लिए दरिया के साथ साथ गुजर रहा था। अचानक पानी में कुछ हिला, इतना बड़ा और तेज कि नाव का आधा हिस्सा हवाओं में उड़ गया। रेंजर ने पीछे देखा, जो मंजर था वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा था। पानी में से एक ऐसा जिस्म उभर रहा था जो किसी और दुनिया का हिस्सा लगता था। DMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। गुस्ताव सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है कॉन्गो के लोगों को रातें जगाने के लिए। ये कोई दास्तान या फिल्म नहीं, ये एक हकीकी मखलूक है जो आज भी ज़िंदा है और जिसने पूरी ज़िंदगी में 300 से ज़्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला दिया है। अब सीधा सवाल ये है कि गुस्ताव आखिर है क्या? ये एक नाइल क्रोकोडाइल है, लेकिन इसकी नस्ल का कोई भी दूसरा जानवर गुस्ताव जैसा नहीं है। आम नाइल क्रोकोडाइल 4 से 5 मीटर तक बड़ा होता है, मगर गुस्ताव की लंबाई 6.1 मीटर है। आम क्रोकोडाइल का वज़न 500 से 700 किलोग्राम तक होता है, मगर गुस्ताव का वज़न जब आखिरी बार एस्टिमेट किया गया तो वो 1 टन से भी ज़्यादा था। ये जानवर इतना बड़ा क्यों है? क्रोकोडाइल्स की एक खासियत होती है, ये पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं और साइंटिस्ट का अंदाज़ा ये है कि गुस्ताव की उम्र 60 साल से भी ज़्यादा है। मतलब ये जानवर तब से ज़िंदा है कॉन्गो में जब नया आज़ादी का दौर शुरू हुआ था। लेकिन गुस्ताव की कहानी सिर्फ साइज़ की कहानी नहीं है। असली बात यह है कि ये शिकार क्यों करता है। आम क्रोकोडाइल भूख लगने पर हमला करते हैं, मगर गुस्ताव ने बार बार ऐसा किया जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। ये इंसानों को खाता नहीं है, सिर्फ मारता है और छोड़ देता है। जैसे शिकार करना इसका मकसद नहीं, बल्कि ये अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए या सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए ये करता है। पहला डॉक्यूमेंटेड हमला 1987 में दरिया के किनारे एक गांव में हुआ। एक औरत जो पानी भर रही थी वो अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने सोचा कि शायद वो दरिया में गिर गई, मगर दूसरे दिन उन्होंने पानी में खून की लहरें देखीं। अगली बार गुस्ताव 1990s में नज़र आया। इस बार एक मछेरे की कहानी थी। वो अपनी छोटी कश्ती में लेक के किनारे के पास था। पानी में कुछ हिलजुल महसूस हुई। उन्होंने सोचा मछली है, जाल डाला और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो जाल और मछेरा दोनों वापस नहीं आ सके। अब तक गुस्ताव सिर्फ अफवाहों में था। किसी ने देखा था, किसी ने सोचा था, मगर कंफर्म नहीं था। फिर 1998 में एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर पैट्रिस फाई कॉन्गो पहुंचा। इसका मकसद वाइल्ड लाइफ पर काम करना था, मगर जब उसने गांव वालों से बात की तो हर तरफ एक ही नाम था, गुस्ताव। पैट्रिस ने सोचा शायद ये लोग डर की वजह से बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, मगर फिर उसने खुद वो जगहें देखी, पानी के पास छोड़ी हुई चप्पलें, कपड़े और 1-2 जगह पूरी नाव। पैट्रिस ने गुस्ताव को ट्रैक करना शुरू किया। सालों तक ये काम उतना आसान नहीं था जितना लगता है, क्योंकि गुस्ताव का कोई शेड्यूल नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था। वो कभी दरिया में होता था, कभी झील में, कभी एकदम घायल इंसान की तरह चुप महीनों तक, और फिर अचानक किसी गांव के पास नमूदार हो जाता था। 2004 में पैट्रिस ने एक इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर गुस्ताव को पकड़ने की कोशिश की। ये ऑपरेशन कॉन्गो के इतिहास में सबसे मुश्किल वाइल्ड लाइफ ऑपरेशन में से एक था। टीम ने एक बड़ा पिंजरा बनाया, उसके अंदर एक जिंदा बकरा रखा बेट के तौर पर, और रात भर इंतज़ार किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी खामोशी रही, तीसरी रात पानी में हलचल महसूस हुई। कैमराज ने एक बहुत बड़ा साया रिकॉर्ड किया जो पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रहा था, मगर वो अंदर नहीं गया। जैसे गुस्ताव को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है।
वो वापस पानी में घुस गया और टीम हाथ मलती रह गई। यहाँ से कहानी और संगीन हो गई। 2004 के बाद कॉन्गो में खाना बदोशी और जंग का दौर था। हज़ारों लोग दरिया के आसपास रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे और यही वो वक्त था जब गुस्तव के हमलों की तादाद अचानक बढ़ गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ महीनों में 17 लोग गुस्तव का निशाना बने। ये सब दरिया के पास रहने वाले थे, सब गरीब, सब मजबूर, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं थी। अब सवाल ये है कि आखिर 300 का फिगर आया कहाँ से? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एग्जैक्ट तादाद नहीं है, बल्कि ये एक एस्टिमेट है जो गांव वालों के मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट से लगाया गया है। कॉन्गो के उन इलाकों में जो लोग दरिया के किनारे रहते हैं उनके पास कोई ऑफिशियल रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। लोग मरते हैं, लोग गायब होते हैं और अक्सर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, इसलिए तादाद शायद इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन अब एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि गुस्तव के जिस्म पर 3 बड़ी गोलियों के निशान हैं। मतलब किसी ने 3 बार इसको गोली मारी है और ये ज़िंदा रह गया। इसका मतलब ये है कि बड़े उम्र के नाइल क्रोकोडाइल की खाल इतनी सख्त हो जाती है कि 9 mm की गोली से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बड़े राइफल्स या निशाने इनके सर और आँखों पर हों तो काम आते हैं, और जंगल के अंधेरों में रात को ये निशाना लगाना लगभग नामुमकिन है। पैट्रिस फाय ने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्री रिसर्च के बाद एक बात कही जो बहुत गहरी थी। उसने कहा कि गुस्तव कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक जानवर है जो बहुत ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा रह चुका है। 2004 के बाद गुस्तव की कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया उम्र की वजह से, कुछ कहते हैं कि वो अभी भी वहीं है, कॉन्गो के उस गहरे पानी में छुपा हुआ है, खामोश इंतज़ार में, और कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि वो ज़िंदा है। तो आज उसकी उम्र 80 साल के करीब होगी। ये सोचने वाली बात है कि कुछ मखलूक़ात इस दुनिया में इतनी पुरानी हैं कि इंसान की एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है मगर वो वहीं की वहीं होती हैं। दरिया बदलते हैं, मुल्क बदलते हैं, सरहदें बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती। इस बारे में आप सबकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि गुस्तव अभी भी ज़िंदा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है DMTV की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।